जय श्री राम दोस्तों, धाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम राम की पैड़ी पे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और उसी उपलक्ष्य में राम की पैड़ी को भी अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। और उसके साथ साथ जो धर्मपथ का जो सूर्य स्तंभ का काम था वो भी पूरा हो चुका है। उसके साथ साथ साक्षात सूर्यदेव की एक प्रतिमा भी लगाई गई है जो कि प्रवेश द्वार में दोनों तरफ से दिखाई देगी। तो हमने सोचा आपको उस राम की पैड़ी का एक अपडेट दें। और ये देखिए, ये जो सामने की स्क्रीन आप देख रहे हैं, जो ये यहीं पे लेदर शो का जो कार्यक्रम है वो चलता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में चला जा रहा है। और उसके साथ साथ बहुत सारे कथावाचक भी अयोध्या में आए हुए हैं, जैसे कि देवकीनंदन ठाकुर जी भी आए हुए हैं, बागेश्वर सरकार भी आए हुए हैं, श्री राम भद्राचार्य जी भी आए हुए हैं। तो जितने भी जगत गुरु हैं, जितने भी पीठाधीश्वर हैं वो आए हुए हैं और अयोध्या में अपने मुख से श्री राम कथा का पूरा वर्णन कर रहे हैं। और बहुत भारी तादाद में लोग उन कथाओं को सुनने भी जा रहे हैं। और परम पूजनीय गुरुदेव श्री राम भद्राचार्य जी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो उसी उपलक्ष्य में इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। और इसके साथ साथ जो 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको ध्यान में रखते हुए राम की पैड़ी को भी अच्छे तरीके से सजा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं सरयू के किनारे और दिखाते हैं सरयू का नज़ारा कि सरयू का जलस्तर इस समय कुछ घट गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेट्रो चलनी थी, जो मेट्रो स्टेशन था, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ ये देखिए सामने सरयू का पुराना पुल, जो कि आज से सैकड़ों साल पुराना पुल है। और इसके बगल में ही एक स्टेशन भी बनाया गया था वाटर मेट्रो का, वो भी आपको दिखाते हैं। और खिचड़ी के नहान की वजह से भी भीड़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस समय अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। सारे जितने भी रोड्स थे, जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स जहाँ जहाँ पे नहीं लगी थी, वो सारी सब कुछ लग के कंप्लीट हो गई हैं। और थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग टच है वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और साहतगंज से पूरा 13 किलोमीटर का जो नया पूरा जो रामपथ बनना था, एक नई रोड जो बननी थी, वो 4 लेन बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और उसके साइड के जो फुटपाथ थे वो भी लगभग हर जगह के कंप्लीट हो गए हैं। और जहाँ थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाएगा 22 जनवरी से पहले। और ये मेन घाट है जहाँ पे सरयू आरती होती है। और यहीं पे एक स्टेशन भी बनाया गया था, ये देखिए हमारे सामने। और इसको साइड से जो फ्लोटिंग ब्रिज होता है उससे बिल्कुल लैस कर दिया गया है, जिससे आप आगे ना जाएं और जो एक हिस्सा है उसी के बीच में ही स्नान करें, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं घटती हैं यहाँ पे। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको आगे से पूरी घेराबंदी कर दी गई है। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स अंदर तैनात हैं, इसका जायज़ा ले रहे हैं। और ये एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया था वाटर मेट्रो के लिए। और अभी जलस्तर सरयू का काफ़ी घट गया है, क्योंकि गर्मी जैसे जैसे नज़दीक आएगी इसका जलस्तर घटेगा और मई जून में फिर बढ़ जाएगा। कुछ इसी तरीके से सरयू का जलस्तर रहता है। और अंदर की तरफ लेके चलते हैं आपको, तो थोड़ा सा अंदर का भी हिस्सा आपको दिखाते हैं, क्योंकि कई सारी जो नई कंस्ट्रक्शन हुई थी राम की पैड़ी पे वो आपको हमने नहीं दिखाया था, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और बहुत सारी जो अयोध्या का इतिहास जो दीवार पे दर्शाया गया है उसको भी आपको दिखाते हैं। और अंदर की तरफ लेके चलेंगे आज आपको, और पूरा जो नज़ारा है राम की पैड़ी का वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए छोटे छोटे जो बानरों के बच्चे हैं वो भी आपको नज़र आएंगे राम की पैड़ी पे। और यहीं पे सरयू आरती होती है डेली शाम के 7 बजे। ये देखिए सामने बना हुआ है आरती का जो स्थान है वो भी बना हुआ है। और यहीं पे डेली बेसिस पे आरती होती है। और चलिए अंदर की तरफ ले चलते हैं आपको और अंदर से दिखाते हैं राम की पैड़ी का दृश्य, किस तरह से अंदर के काम हो रहे हैं। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स भी आए हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा को कवर करने के लिए। तो इस समय अयोध्या का जो ट्रेंड है वो नंबर 1 है पूरे भारतवर्ष में। इस समय सबसे ट्रेंडिंग अगर कुछ चल रहा है तो अयोध्या 22 जनवरी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, इसके अलावा कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं है। और 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या नगरी जो है ये शुभ घड़ी देख रही है। और इसके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और उसके फलस्वरूप ही आज का ये दिन हम सबके सामने आया है। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और उसके बाद से
22 जनवरी के बाद से आप सब राम मंदिर का दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि प्रथम तल बन के तैयार हो गया है और अभी राम मंदिर का पूरा कंस्ट्रक्शन 2025 तक बताया जा रहा है कंप्लीट होगा, तो अभी टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जो गर्भगृह है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और उसमें आप जाके अपना पूजन अर्चन कर सकते हैं। और ये देखिए साइड साइड में कुछ दीवारें हैं जिस पे पूरी अयोध्या नगरी का जो चित्रण है वो किया गया है, और इसके साथ साथ जो अयोध्या का इतिहास वो भी उसके पिछले हिस्से पे दर्शाया गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये सब कुछ इस पे नज़र आएगा आपको। और ये साइड साइड में बहुत सारे मंदिरों का जो नाम है उसकी पूरी लिस्ट आपको नज़र आएगी यहाँ पे। और कोशिश करते हैं कि आपको पूरा जूम करके दिखाएं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे मंदिर हैं वो सब दिखा है। श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, श्री शरयू मंदिर और भी बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, क्योंकि राम की पैड़ी पे असंख्य मंदिर हैं। और टोटल जो अयोध्या का इतिहास है उसमें 7000 मंदिर हैं रजिस्टर्ड। और अभी बीच में कुछ मंदिर टूट गए थे चौड़ीकरण की वजह से, तो अभी ये रजिस्टर्ड कितने मंदिर हैं इसको बता पाना बहुत मुश्किल है, इसका आकलन करना मुश्किल है। लेकिन जो विक्रमादित्य के ज़माने में जितनी मंदिर थे उनकी संख्या 7000 थी। और ये राम की पैड़ी है, और इस बॉयलर से पानी जो है सरयू का राम की पैड़ी से होता हुआ दोबारा से सरयू में जाके मिल जाता है, जो कि राम की पैड़ी के 3 फेज़ हैं, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है वो चौधरी चरण सिंह घाट, जो कि अब अयोध्या हाट के नाम से जाना जाता है, उस रास्ते से सीधा सरयू में जाके मिल जाता है। और ये देखिए एबीपी का पूरा न्यूज़ का जो सेटअप है वो भी यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और इसके साथ साथ चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ से पानी गिरता है राम की पैड़ी में, वो भी आपको नज़र लग जाएगा कि किस तरह से पानी जो है सरयू से राम की पैड़ी में आता है। और ये देखिए नीचे की तरफ पूरा हिस्सा जो है पानी का इसी तरीके से नज़र आता है। और ये जो छोटे छोटे जो बॉयलर्स जो पंप्स लगे हुए हैं इन्हीं के माध्यम से सरयू का जो जल है वो राम की पैड़ी में उतारा जाता है, और फिर राम की पैड़ी से होता हुआ ये जल दोबारा सरयू में जाके मिल जाता है। और साइड साइड में राम की पैड़ी के बहुत सारे पुराने मंदिर में, जैसे चंद्रोदय मंदिर है, और उसके साथ साथ जो द्वादश शिवलिंग का एक मंदिर है जिसमें 12 से 13 शिवलिंग भी हैं, और इसीलिए वो द्वादश शिवलिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक से मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन कुछ इसी तरीके से ये मंदिर जाना जाता है। और बहुत सारी शिव जी की प्रतिमाएं हैं उस मंदिर में। और इसी तरीके से जो राम की पैड़ी है इस पे असंख्य मंदिर हैं, और उन सारे मंदिरों का जो पूरा एक लिस्ट है वो दीवार पे पूरी लिखी गई थी। तो जब भी आए राम की पैड़ी पे ज़रूर स्नान करें। और इसके साथ साथ ये देखिए सामने जो बड़ी सी ये देखिए स्क्रीन है, जो ये इसी पर जो लेज़र लाइट का शो होता है वो हर साल इसी स्क्रीन पे होता है। पहले ये मंदिर पे होता था, प्रोजेक्टर का फोकस उस पे जाता था, लेकिन अब इसको परमानेंटली एक स्क्रीन लगा दी गई है। और साथ ही साथ जो लेज़र शो का सेटअप है उसको भी परमानेंट कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से अब यहाँ पे डेली बेसिस पे लेज़र शोज़ होते हैं। और जितने भी रिफ्लेक्टर्स और जितनी भी लाइट्स थी उनको भी परमानेंट कर दिया है, तो अब बार बार इसको निकालना नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से ये सारी जो लाइट्स हैं वो परमानेंट रहती हैं और डेली बेसिस पे इनको चलाया भी जाता है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आपको नज़र आएगा जो अयोध्या का जितना भी इतिहास है वो आपको परमपिता ब्रह्मा जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से प्रभु श्री राम जी के संकलन महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित आदि कबीर रामचरितमानस, ये देखिए कुछ इस तरीके से महर्षि वाल्मीकि का चित्रण भी किया गया। और इसके साथ साथ एक पूरा इतिहास भी लिखा गया है, जो भी इतिहास रहा है उसको दर्शाया गया है पूरा। और भी सबसे अच्छी बात यह है कि इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में, दोनों मीडियम में लिखा गया है, जिससे अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट भी आए या कोई दूसरे राज्य से भी आए जिनकी हिंदी इतनी अच्छी ना हो और वो इंग्लिश में समझते हो, तो इंग्लिश में पढ़ के समझ जाएंगे। और अभी थोड़ी बहुत सफाई आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन 22 जनवरी से पहले ये सब भी चीज़ें सही हो जाएंगी। और अभी यहाँ पे छोटे छोटे पेंटिंग्स का काम चल रहा है। और अभी आगे चलिए आपको दिखाते हैं हनुमान जी की एक बहुत अच्छी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और अभी नीचे भी चलते हैं और पानी के किनारे, और वहाँ पे चल के दिखाते हैं आपको कि राम की पैड़ी पास से कैसी लग रही है। साथ ही साथ उसका दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं राम की पैड़ी का। और इस हर साल इसी जगह पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। और अब राम की पैड़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है।
और जब भी अयोध्या है राम की पैड़ी ज़रूर आए। और यहीं पे प्रभु श्री राम अपने बचपन के दिनों में नहाने आते थे, स्नान करने आते, तो राम की पैड़ी बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। और आज से 7 से 8 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था और अब जाके पूरा हुआ है। और ये देखिए प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए कितने सारे न्यूज़ चैनल्स ने अपना सेटअप यहाँ पे लगा रखा है। एक दो नहीं, कम से कम सैकड़ों न्यूज़ चैनल्स यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी वैनिटी आई हुई है और बाकायदा पूरी टीम के साथ आए हुए हैं और डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपना प्रोग्राम करते रहते हैं। और इसी तरीके से अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में राम कथा का भी आयोजन हुआ है। साथ ही साथ बहुत सारी जगहों पे भंडारे का भी आयोजन है जो कि 22 जनवरी तक चलेगा। और पूरे भारतवर्ष में भंडारा किया जा रहा है क्योंकि 22 जनवरी की खुशी हर हिंदुस्तानी को है, हर सनातनी को है। और हर सनातनियों को गर्व है इस बात का कि उनके प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और उसी की खुशी में हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, फिर चाहे वो दान हो या फिर भंडारा हो या फिर किसी भी तरीके से वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है जिससे दूसरे को फ़ायदा हो सके। और यही राम राज्य का असली मतलब है कि एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की सहायता करना। भगवान राम ने यही शिक्षा दी है और उसी का पालन हर कोई कर रहा है। और कुछ इसी तरीके से इस समय पूरी राम नगरी जो है हर्ष और उल्लास से भरी हुई है। तो आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से आगे जो राम की पैड़ी में और क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं। और ये देखिए बहुत सारे लोग ध्वज लेके फ़ोटोज़ भी क्लिक करा रहे हैं। तो हर कोई अयोध्या आ रहा है और अयोध्या को सजता संवरता देख के काफ़ी खुशी हो रही है हर किसी को। और ये देखिए जो ब्लैक बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन्हीं में सारे प्रोजेक्टर्स और उनके रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। और ये जब सामने फोकस करता है तो जो बड़ी सी आपको जो दिख रही है पट्टी, इसी पे स्क्रीन को, ये इस पर्दे को पूरा फैलाया जाता है और इसी पे जो रामायण है वो चलती है और डेली बेसिस पे चलाई जाती है। जिस तरीके से आपने पहले देखा होगा कि सूर्यकुंड पे भी लेज़र शो किया जाता है, तो अयोध्या के विभिन्न जगहों पे लेज़र शो का पूरा सेटअप कर दिया गया है और परमानेंटली कर दिया गया है। परमानेंटली बेसिस पे लेज़र शोज़ होते हैं और राम की पैड़ी पे इस साल परमानेंटली इंस्टॉल कर दिए गए सारे ब्लैक बॉक्सेस और इसी में सारे इक्विपमेंट्स हैं। और ये देखिए सामने एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया गया है ताकि इस पार से उस पार जाया जा सके। और बहुत सारी इक्विपमेंट्स और मशीन्स लाई गई हैं। और जो 22 जनवरी का प्रोग्राम है वो राम की पैड़ी पे भी थोड़े बहुत प्रोग्राम होंगे और बाकी के तो जो प्रोग्राम होंगे वो राम मंदिर प्रांगण में ही होंगे। और 70 एकड़ का पूरा जो कैंपस है राम मंदिर का, जो कि 2.5 एकड़ में ही कंस्ट्रक्शन हुआ है, बाकी का जो हिस्सा है वो अभी खाली है। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है राम मंदिर का। तो कुल मिला के 7 से 8 हज़ार जो VVIPs आएंगे उनका पूरा जो जितनी भी जो अरेंजमेंट्स हैं वो तो वहीं पे हुई होंगी, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जगहों पे भी लोगों को पुश करने के लिए ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। और बाहर के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी 20 तारीख से, क्योंकि 22 जनवरी को देखते हुए रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने भी आग्रह किया था कि आप 22 जनवरी के बाद अयोध्या आएँ, एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो आराम से आएंगे। और ये देखिए सामने हनुमान जी की प्रतिमा भी है और जो कि बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। और अभी इसका काम चल ही रहा था तो हमने सोचा इसको अच्छे से कैप्चर करें और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है बजरंग बली की प्रतिमा को। और जिन लोगों ने भी बनाया है उनका तहे दिल से भाई हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। और हर साल इसी जगह पे मुख्यमंत्री का स्टेज बनता है, साथ ही साथ जो चीफ गेस्ट होते हैं उनका भी स्टेज इसी साइड में बनता है जो सामने आपने देखा था। तो दीपोत्सव का भी अपना ही अलग ही मज़ा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा जो है वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे की जा रही है और इसीलिए शायद इस बार दीपोत्सव में इतनी कॉस्ट कटिंग की गई थी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा जो है ये दिवाली ही एक तरह से, क्योंकि 22 जनवरी को बहुत ही भव्य तरीके से पूरी अयोध्या को सजाया जाएगा और अयोध्या ऑलरेडी सज रही है। तो उसकी जितनी भी वीडियोस हैं वो अब लगातार पड़ती रहेंगी और हो सकता हो एक दिन में 2 से 3 वीडियो भी आए। तो इसी तरीके से वीडियोस पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो काइंडली रिक्वेस्ट है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। और आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं बहुत सारे शास्त्रीय संगीत हो रहे हैं कुछ जगहों पे,
भगवान राम का भजन भी गाया जा रहा है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और छोटे छोटे बैंड्स भी आए हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स भी आए हैं, क्रूज़ भी आए हुए हैं, म्यूज़िक के जितने भी क्रू हैं वो भी आए हुए हैं। तो हर जगह पे आपको जैमिंग नज़र आएगी। बहुत सारे जगहों पे लोग 5-6 लोग बैठ के ग्रुप में गाना गा रहे हैं और मीडिया कर्मी भी हैं, उनको शूट कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से इस समय अयोध्या में चहल पहल है और बहुत मज़ा आ रहा है और वाकई में रामनगरी बिल्कुल राममय हो गई है। और ऐसी ही चहल पहल की अयोध्या वासियों को ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सालों से अयोध्या बिल्कुल नीरस हो गई थी। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया था किसी सरकार ने, लेकिन बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर बन रहा है, जिससे यहाँ की जो रौनक है वापस आ गई है और इसी की ज़रूरत थी अयोध्या को। और अब हमारे प्रभु भी अपने 500 वर्षों के वनवास के बाद अपने घर में जा रहे हैं, तो इसकी हर राम भक्त को बहुत खुशी है और हर सनातनी को इसका गर्व भी है कि वो अपनी आंखों के सामने इस मंदिर को बनते देखा। और ये देखिए यहाँ सामने इसमें शास्त्रीय संगीत भी हो रहा है, लोग गाना भी गा रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। तो बहुत ही भव्य तरीके से हर चीज़ को तैयार किया जा रहा है।